दोस्तों, ईवीएम में 25,000 मत पहले से दर्ज होना असंभव, ईसी बोल रहा है। और भैया ये घटना पटना से संबंधित है। बिहार से अभी इलेक्शन हुआ है कि चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता शुरू होने से पहले ही ईवीएम में 25,000 मत दर्ज होने के राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष जगदानंद सिंह के आरोपों को मंगलवार को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि तकनीकी रूप से ऐसा होना बिल्कुल असंभव है। आयोग ने दावा किया कि तकनीकी रूप से असंभव प्रतिक्रिया रूप से गलत और राष्ट्रीय जनता दल के अपने चुनाव एवं पोलिंग एजेंटों द्वारा हस्ताक्षरित वैधानिक दस्तावेजों के विपरीत है। राष्ट्रीय जनता दल ने दावा किया था कि चुनावी जनादेश जनता की इच्छा का प्रतिबिंब नहीं है और ईवीएम मशीन में अनियमितताएं हुई हैं। हर ईवीएम में 25,000 वोट पहले से थे, फिर भी हम 25 सीट जीत गए। आयोग ने बताया कि ईवीएम में न कोई वाईफाई, न ब्लूटूथ, न इंटरनेट और न ही किसी भी प्रकार की बाहरी कनेक्टिविटी होती है, जिससे किसी प्रकार की डिजिटल या रिमोट छेड़छाड़ असंभव है। मतदान से पहले प्रत्येक ईवीएम को में सभी प्रत्याशियों के लिए शून्य मत प्रदर्शित होते हैं और राजनीतिक पार्टियों के एजेंटों की मौजूदगी में अनिवार्य चुनाव अभ्यास कराया जाता है। उसके बाद सभी मत हटाकर प्रमाण पत्र पर संयुक्त हस्ताक्षर किए जाते हैं। ईवीएम का आवंटन 2 स्तरों पर होता है, जिनमें पहले जिसका स्तर पर और दूसरा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर, ताकि किसी बूथ पर किस मशीन का उपयोग होना होगा यह पहले से कोई नहीं जान सके। निर्वाचन आयोग ने बताया कि ईवीएम के स्ट्रांग रूम में रखे जाने तक सभी चरणों में राजनीतिक दलों के एजेंट मौजूद रहते हैं और स्ट्रांग रूम सीसीटीवी निगरानी में होता है और सभी दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर से सील किया जाता है। बयान के मुताबिक किसी भी चरण में राष्ट्रीय जनता दल ने न तो किसी टूटी सील की शिकायत की, न कोई अनियमितता दर्ज कराई। प्रत्येक ईवीएम की वीवीपैट से जोड़ा जाता है और हर निर्वाचन क्षेत्र में की गई गिनती में कहीं भी ईवीएम और वीवीपैट के बीच कोई अंतर नहीं पाया गया। अब लगाए जा रहे हैं आरोपों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया गया। इसके विपरीत राष्ट्रीय जनता दल के एजेंटों ने चुनाव आयोग के प्रमाण पत्र फॉर्म 17C रिकॉर्डेड वोट पर लेखा जोखा और सीलिंग दस्तावेज पर बिना किसी आपत्ति के हस्ताक्षर किए थे, जो इन दावों का पूरी तरह खंडन करते हैं। दोस्तों, ईवीएम मशीन का मामला शुरू से ही संदेह के घेरे में चल रहा है। जब सरकार कांग्रेस इसको ईवीएम लेके आई थी, तब बीजेपी जो आज सत्ता में है इसका विरोध करती थी और भैया सब विरोध ही करते हैं। और सीधी सी एक बात है कि ईवीएम पे इतना खर्चा होता है, जनता का इतना खर्चा होता है और जनता का इतना टैक्स लगता है और ईवीएम पे विश्वास किसी को नहीं है। जब नहीं है तो फिर भैया क्यों ईवीएम से चुनाव कराते हो आप? कुछ ना कुछ तो धांधलेबाजी है जब जनता मना करती है और आप ईवीएम से चुनाव कराते रहते हो। बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराते? जनता जब तक संतुष्ट नहीं है तो कैसे मान लेगी भैया? जो हारेगा वो तो बोलेगा ही। तो इसलिए हमारा और आम जनता का तो यही सोच है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। ईवीएम मशीन में धांधली हो सकती है,
वो कितना ही कोई सच बोले, चुनाव आयोग कितना ही बोले, क्योंकि चुनाव आयोग इंसान है और वो भी सरकार के नुमाइंदे रखे जाते हैं और सरकार उनको रखती है जो उसके फेवर में काम करे। तो दोस्तों, जनता चाहती है कि भाई ईवीएम की जगह बैलेट पेपर हो। ये शिकायतें आती रहेंगी। और भैया, जितने सोशल मीडिया पर बात चल रही है कि अगर बीजेपी ने बहुमत से जीती है, वो जीती है, तो जनता ने वहाँ पे जश्न क्यों नहीं मनाया दोस्तों?